भयंकर भावकाल मचा हुआ है पूरे देश में। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भिड़ चुकी हैं। देश का नाम भारत होगा या इंडिया। सुनने में कैसा लगेगा वैसे? ये पहले हम किस तरीके से चीयर करते थे, इंडिया इंडिया, और अब कैसे चीयर करेंगे, भारत भारत। भाई ये जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, नाम बदले जाने चाहिए, पुरानी चीजों को नया किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। और संस्कृति और परंपरा से जुड़ा कोई काम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करके, इन चीजों पर लड़ाई करके, यूं इस तरीके से देश के साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारा मानना है कि देश के नेताओं को सीधे सीधे देश के ग्रास रूट लेवल को डेवलप करने में अपना टाइम, अपना समय और अपने रिसोर्सेस को वेस्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि भैया इंडिया जो नाम है ये अंग्रेजों ने हमको दिया है, ठीक। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि भारत जो है वो पुराना सांस्कृतिक नाम है और वही चलना चाहिए। तो अब इसमें बात यह आ रही है कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया ये इंडिया का विरोध करने के लिए, इंडिया मतलब देश हमारा इंडिया नहीं, वो गठबंधन जो विपक्षी पार्टियों ने बना डाला है, जिसे बीजेपी वाले I.N.D.I.A कहते हैं, बार बार ऐसे ही कहते हैं, वो इंडिया नहीं कहते उनको, है ना। और इससे इतनी खींच खा गए जो बीजेपी पार्टी वाले हैं, रूलिंग पार्टी के लोग, कि उन्होंने भारत के संविधान में इतना बड़ा बदलाव करने का सोच लिया कि इंडिया शब्द को ही हटा दो, भारत रखो। ये मतलब कि एक कॉन्सेप्ट बनाया है अपोजिशन पार्टीज ने कि इसलिए नाम बदला जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो अब उनका कहना है कि ये जो काम किया जा रहा है एकदम फासिस्टवादी काम किया जा रहा है, मतलब ये किसी बोलना चाहिए तानाशाह का काम नजर आ रहा है। हमने इंडिया नाम रखा तो इंडिया नाम ही हटा रहे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो मर्जी हो चाहे ये कर देंगे, ऐसा ये कहना है विपक्षी पार्टियों का। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि इस काम में तो हम पहले से लगे थे, भारत का नाम तो हम पहले से करना चाहते थे। तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, हावी हो रहा है, हालांकि इस बात को बहुत पहले से बोला जा रहा था, लेकिन इंडिया भारत वाला ये कांड अभी अभी किया गया है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, यह हम आप पर छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। आप बस सोचिए कि क्या करना है, ये आपके ऊपर है। इसमें 2 पॉइंट निकल कर सामने आ रही। क्या वाकई में बीजेपी को डर लगने लगा है 2024 के चुनाव से? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया था इंडिया का, वो पड़ गया है कमजोर, क्योंकि नाम बदला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया को ही हटाया जा रहा है। नंबर 2, ये हो गया 2 पॉइंट। आपको क्या लगता है क्या इसमें से होने वाला है? खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वाकई में ये पंगा है क्या, इंडिया कहां से निकला, भारत कहां से आया, समझते हैं इसे। देखिए दोस्तों, भारत शब्द कब से प्रेवलेंट है, किसने इसे दिया, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर हम इंडिया पे भी आएंगे कि ये नाम किसने दिया, कहां से आया। हमारी टीम ने थोड़ी रिसर्च की और रिसर्च में सामने आया कि भारता नाम ऋग्वेद के काल से चला रहा है। जी हां दोस्तों, ऋग्वेद में भारत का नाम आर्यव्रत था, और ऋग्वेद में और वैदिक काल में वर्णन है कि जो भारत का इलाका था वहां एक ट्राइब रहती थी जिन्हें भारतास कहा जाता था, और ये लोग आर्यव्रत में सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब थे, और इसीलिए इसका नाम भारता पड़ा। वहीं रामचरितमानस में वर्णन मिलता है राजा दशरथ के पुत्र का नाम भारत था और उसी से भारत नाम पड़ा। बात करें महाभारत की, तो महाभारत में दुष्यंत, राजा दुष्यंत जो थे, उनके बेटे का नाम भारत था। पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी भारत वर्ष का नाम आता है। विष्णु पुराण हो, वायु पुराण हो, लिंग पुराण हो, ब्रह्मांड पुराण हो, अग्नि पुराण हो, स्कंद पुराण हो या मार्कंडेय पुराण, सब में भारत का भारतवर्ष का नाम आता है। भारतवर्ष, वर्ष जो वर्ड है वर्षा जिसे कहा जाता था, कॉन्टिनेंट को कहा जाता था, भारतीय लोगों का कॉन्टिनेंट, इसे भारतवर्ष नाम दिया गया था। पुराणों से अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये सामने आता है। वैसे जब भारत को इंडिया नाम नहीं दिया गया था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो खासकर जो एशियाटिक कम्युनिटी है जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली का नाम आता है, यहां आज तक भी भारत को जो अल्टरनेटिव नाम दिया जाता है वो है जम्बू द्वीप। जी हां दोस्तों, ये भी नाम प्रचलित था। तो देखा जाए तो भारत नाम जो है ये काफी पुराना है और भारतीय संस्कृति से निकला हुआ शब्द है भारत, इससे इसका नाम दिया गया भारत, ठीक है। अब आगे आते हैं कि इंडिया नाम कहां से आया। देखिए, भारत में इंडस रिवर, जो हमारी सिंधु नदी थी, उसे इंडस रिवर कहते थे। जो फॉरेनर्स थे, या यूं कह सके जो ग्रीक थे और जो बाकी के जितने भी हमारे यहाँ जितने भी एक्सप्लोरर्स आए बाहर की तरफ से, जो पर्शियन साम्राज्य भी हमारे यहाँ आया, इन्होंने सिंधु नदी का नाम इंडस रिवर रखा था और इंडस रिवर से ये शब्द निकला इंडिया, और इसे इन्होंने प्रचलित किया। एंशिएंट ग्रीक स्क्रिप्चर्स की बात करें, हीरोडोटस,
एक काफ़ी फेमस एक्सप्लोरर और ज्योग्राफी के जानकार रहे थे एंशिएंट टाइम्स में। उन्होंने 5th सेंचुरी BCE में भारत को इंडिया नाम से नोट किए हैं अपने जो उनकी हिस्टोरिक किताबें हैं उसमें। तो दोस्तों ये पूरा जो नाम चलता आया है इंडिया का वो यहाँ से चलता आया। बाद में इंग्लिश में भी इंडिया शब्द का उपयोग 9th सेंचुरी में हुआ, फिर 17वीं सेंचुरी में फिर से एक बार में इंडिया शब्द का आया इस्तेमाल हुआ। तो ये पहली चीज समझ लीजिए, इंडिया का नाम किसी तरीके से बदनाम करने के लिए इंडिया नहीं रखा गया है। इंडिया का नाम जो रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा या उसके पहले के लोगों के द्वारा, वो भी अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा नहीं रखा गया है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इंडस रिवर से नाम निकला इंडिया, क्योंकि इंडस रिवर की जो वहां पर जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, वो सबसे ज्यादा बोलना चाहिए स्ट्रांग थी। अब आते हैं कि भारत में ये नाम कैसे रखा गया। तो जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते समय एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका काम था कि वो ड्राफ्ट करे, लिखे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को और उसको फाइनल करे। इस बीच ड्राफ्टिंग कमेटीज के मेंबर्स के बीच में ये डिबेट होने लगी, ये बोलना चाहिए कि एक बहस होने लगी, बहस छिड़ी कि नाम क्या रखें देश का। उस वक्त आज़ादी से पहले हिंदुस्तान, भारत और इंडिया नाम रखे थे, चलते थे नाम, ये तीनों नाम। तो उसमें भारत पे बहुत लोगों ने अपनी सहमति जताई, ठीक उतने ही लगभग लोगों ने इंडिया पे भी सहमति जता दी। कुल मिला के दोनों नामों का समावेश करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया, जो कि आज भी आप पढ़ सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में, कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहले हमारे उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया दैट इज भारत। तो दोनों नाम चलते हैं भारत के अंदर में, ये एक रियलिटी है। तो भारत नाम नहीं है हमारे देश का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो अब यहां पर पंगा क्या आ रहा है, सुनिएगा। यहां पर इंडिया के नाम को हटाने की बात चल रही है, भारत के नाम को लाने की नहीं, इंडिया के नाम को हटाने की बात चल रही है, और इसी के ऊपर द्वंद्व चल रहा है। हमने अपने अपोजिशन पार्टीज में हमारे गठबंधन बनाया, उसमें नाम हमने इंडिया रखा, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया शब्द को ही हटा दिया। ये कहां से, या ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे? तो इस तरीके से पंगा हो रहा है विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में। अब यहां देखते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है, कानूनन क्या रूलिंग पार्टीज किसी भी देश का नाम बदल सकती हैं। तो इसके लिए हम आपको एक कोट करना चाहेंगे। एक नामी गिरामी न्यूज फर्म है CNBC TV 18, उनकी वेबसाइट पे एक इंफॉर्मेशन है जिसमें कुछ एक्सपर्ट से बात की गई है। पहले एक्सपर्ट जो है वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विकास सिंह है, काफी सीनियर है ये एडवोकेट, और ये पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इनके हिसाब से a notification can provide that where India appears in the constitution it will be replaced with भारत। हिंदी में आपको बताएं तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन अगर सरकार जारी कर देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जहां जहां इंडिया लिखा है उसको हटा करके वहां भारत लिख दीजिए और काम हो जाएगा आपका। सिर्फ एक नोटिफिकेशन, कोई माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। तो एक लीगल एक्सपर्ट का ये कहना है। वहीं दूसरे लीगल एक्सपर्ट के बीच में राय अलग हो जा रही है, यानी कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में भी यहां पर मतभेद है, उनके व्यूज पे मतभेद है। दूसरे लीगल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भैया अगर इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर भारत देयर इज नो चेंज, इट इज जस्ट अ चेंज इन नोमेनक्लेचर, सिर्फ नाम बदल रहे हैं अपन इसमें। दूसरे जो सीनियर एडवोकेट्स उनका कहना है अगर यही लॉजिक चलाना है, गोइंग बाय दैट लॉजिक यू कुड रीनेम द प्राइम मिनिस्टर टू द एम्परर ऑफ इंडिया। ये सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े का कहना है। यानी कि अगर सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके आप देश का नाम जो है वो भारत कर सकते हैं, तो फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके आप जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पद है प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, उसे हटा करके आप एम्परर ऑफ इंडिया भी नाम रख सकते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर तर्क दी जा रही है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन देकर के देश का नाम चेंज किया जा सकता है, तो पद का नाम भी चेंज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आपको इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना होगा, और यह हटाने के लिए देश में जितने स्टेट्स हैं उनकी भी सहमति लेनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको 2/3 मेजॉरिटी रखनी होगी लोकसभा में, राज्यसभा में। तो भैया ऐसा है, लोकसभा में बीजेपी की 301 सीट्स हैं 534 में से, तो वहां तो हो गया। राज्यसभा में ये लोग जुगाड़ तुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर लेंगे और नाम बदल दिया जाएगा। लेकिन जरा सोचिए उसके बाद क्या होगा, सोचिए जरा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, IPS, तो IAS हो जाएगा BAS, IPS हो जाएगा BPS, बस और BPS, समझ रहे आप। तो नाम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सन 2021 से 2023 के बीच तक के आपको बता दें 105 अमेंडमेंट ऑलरेडी ये सरकार कर चुकी है। पर अभी ऐसा लग रहा है कि भैया ये BPS, BAS और बाकी सब चीज़ें हैं, भारत नाम रखना अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है इंडिया के साथ में ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली ऐसी लग रही है विपक्षी पार्टियों को। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा? नाम बदलने से देश में कुछ बदलाव आएंगे? क्या देश की पॉलिटिकल पार्टीज को अब बस नहीं कर देना चाहिए? बस नहीं हो गया ये, क्योंकि
देश को ज़रूरत है व्यापार को बढ़ाने की, नो डाउट अबाउट दैट। बिजनेस बढ़ना चाहिए देश में, लेकिन व्यापार से ज़्यादा रोज़गार बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम घर बनाते हैं तो नींव मजबूत करते हैं, फिर उसके बाद में दीवारें खड़ी करते हैं, फिर छत ढालते हैं, पहली मंजिल तैयार हो गई। फिर दूसरी मंजिल के लिए उसकी दीवारें खड़ी करते हैं, कॉलम खड़ा करते हैं, फिर उसके ऊपर में जो है छत ढालते हैं। शुरुआत तो फंडामेंटल से होनी चाहिए ना, नींव से। तो हमारी नींव कौन है? रोजगार पाने वाले लोग, रोजगार करने वाले लोग के बिजनेसमैन। हालांकि बिजनेस बढ़ाने से रोजगार भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत ऐसी महसूस हो रही है कि बिजनेस एम्पावर करना ठीक है, बट रोजगार को भी एम्पावर करना ज़रूरी है हमारे देश में। और इन सब चीज़ों में टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ध्यान सही तरफ रखना चाहिए, डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, चुनाव लड़ने को मेन मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों? आप देशवासी बताएं कि इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और जितनी हो सके लिखें। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही में पहुंचे और वंस एंड फॉर ऑल ये भौकाल बंद हो जाए यार। इंडिया भारत, इंडिया भारत, समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या चल रही है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।